मैंने ये डीएपी डाइट वगैरह घर पे की थी, उससे मेरे को ज़्यादा फायदा मिला, बहुत फायदा मिला। पर मेरा वेट लूज हो गया उससे, तो वेट लूज के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था भी करता भी रहूँ मैं और आगे वेट लूज ना हो। पहले मैंने जितना दूध साथ दही पिया इतना शायद पहलवान ही नहीं पीते होंगे, पर उसके बाद में मैंने बंद कर दिया, डीएपी होने के बाद सब बंद कर दिया। मेरा हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, नींद नहीं आती थी कई बार। स्टाफ और जो लोग हैं आप मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, नेचुरोपैथी के द्वारा मतलब उसको डाउन किया है, कोई मेडिसिन ना दे के। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कोई यही नहीं पता कि भी हम लोग क्या खा क्या रहे हैं, बाहर मार्केट से चीज़ें खा रहे हैं, गंदी संदी चीज़ें खा रहे हैं, गलत ऑयल के साथ खा रहे हैं। 3 साल से मैं डायबिटिक हूँ। 3 साल में हमने पहली बार 4 दिन दवाई छोड़ी लगातार। लग तो मुझे भी नहीं रहा था कि केला और सेब खा के हम दवा छोड़ पाएंगे, लेकिन 4 दिन में मुझे ऐसा लगा है कि छोड़ सकते हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा शॉक्ड भी हुआ, बोले सारी दवा बंद कर दो। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर में। अभी हम मौजूद हैं हिम्स मेरठ में, और जैसे कि आपको पता है कि 3 डेज़ का कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, तो हम 72 आवर्स कैंप में हैं और तमाम यहाँ पर पेशेंट भारत के अलग अलग कोने से तकरीबन 130 पेशेंट 3 दिन के लिए यहाँ पे मौजूद थे। अभी ये लास्ट डे है, तो यहाँ पे हम जो है पेशेंट का क्या रिव्यू रहा है ये जानने के लिए हम यहाँ आए थे। और गंभीर से गंभीर समस्या, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी की बात हो जाए, या फिर गैस्ट्रिक का इशू हो, एक्यूट गैस का इशू हो, वो सभी पेशेंट यहाँ पर हमें मिले हैं। एक ऐसे पेशेंट मिले हैं जिन्हें जो है जिन्होंने 100 से ज़्यादा कीमो करा लिए, रेडिएशंस करा ली 25, उसके बाद वो 4 लाख तक का एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन तक ले लिया, वो भी 4, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। और डीआईपी डाइट को फॉलो करके, ये सारी जानकारी हमें पेशेंट ने दी है, डीआईपी डाइट को फॉलो करके आज वो जो सुमन जी हैं, वो पेशेंट, वो पूरी तरीके से कैंसर से मुक्त हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि हम जब सालों तक मेडिसिन लेते हैं और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये 3 दिन का कैंप कोई किसी भी पेशेंट को इम्पैक्ट कैसे दे पा रहा है। तो चलिए पेशेंट से ही इस बारे में जानकारी लेंगे कि 3 दिन के कैंप में उन्हें किस तरीके से इम्पैक्ट दिख रहा है। व्हाट्स योर गुड नेम सर? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। क्या समस्या रही है आपकी? वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। किस वजह से हुई है शुगर आपको? वजह अगर पता होती तो वजह पैदा ही नहीं होने देते, पर हो गई है। कब हुई थी ये? कुछ टाइम हो गया, साल, 2 साल, 6 महीने? इतना हो ही गया, साल 2 4 5 साल तो हो ही गए। क्या शुगर लेवल रहता है आपका? वैसे तो कंट्रोल में रहता है, पर वो और बेटर करने के लिए हम यहाँ आ गए। शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है आपका? कितना, 100, 200, कितना? 200 के करीब तो कभी कभी आ जाता है। ये दवाइयों के साथ रहता है या दवाइयों के बगैर? ना दवाइयों के रहता है, पर अब उसको मैंने ये डीएपी डाइट वगैरह घर पे की थी, उससे मेरे को ज़्यादा फायदा मिला, बहुत फायदा मिला। पर मेरा वेट लूज हो गया उससे, तो वेट लूज के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था भी करता भी रहूँ मैं और आगे वेट लूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ आया। अब मुझे कुछ जानकारी मिली है, वो मैं फॉलोअप करूँगा। उसके बाद में महीने 1-2 महीने में जब वेट रिड्यूस हो गया होएगा, बढ़ेगा, जब पता चलेगा। ज़्यादा ही वजन कम हो गया है या 12 केजी कम हो गया था मेरा, जो घर पे जो की से। मतलब आपने डीआईपी डाइट की 12 केजी आपने कम किया है? कितना वेट था आपका? कम किया नहीं मैंने, कम हो गया? हो गया। वेट मेरा था 78, अब 66 रह गया। एक बार तो 65 भी आ गया था, अब केजी बढ़ा है। अब तो आप खूब जम के दूध, दही, छाछ, मतलब क्योंकि हरियाणा से हैं तो वो एक पहले मैंने जितना दूध साथ दही पिया इतना शायद पहलवान ही नहीं पीते होंगे, पर उसके बाद में मैंने बंद कर दिया, डीएपी होने के बाद सब बंद कर दिया। शुगर होने के बाद सारी चीज़ें अभी आपको तो चलता रहता था, पर ये डीएपी फॉलो किया ना, डीएपी डाइट 3 महीने पहले, तब बंद कर दिया था मैंने। 3 महीने पहले आपने फॉलो किया था इसे। अभी आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, और मैंने कुछ दिक्कतें बहुत पेशेंट से सुनी भी हैं। देखो सारी चीज़ें अब जब हर एक जगह हर एक पूरी नहीं होती, पर हम घर पे जाके इसको और बढ़िया कर सकते हैं। अब यहाँ तो मजबूरी है इनकी, 150 आदमियों का सलाद काटना है और करना है, तो घंटे पहले 2 घंटे पहले लगेंगे। हम तो घर पे जाके तो काटा और खाया, तो फ्रेशनेस रहती है। यहाँ पे तो मजबूरी है, कुछ भी करके ये वो नहीं कर सकते, पर ठीक है, हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, बहुत अच्छा सीख के जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हम कई पेशेंट से अभी तक में जैसे चर्चा कर ही चुके हैं। हमारे साथ धर्मपाल जी हैं जो कि यहाँ पे हरियाणा से आए हैं। हरियाणा में आप कहाँ रहते हैं? जी हरियाणा में पलवल से। जी क्या करते हैं आप हरियाणा में?
मैम हम तो किसान हैं, खेती बाड़ी का काम है अपना सीधा। तो मेरा हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, हाई बीपी था बहुत ज़्यादा, 190 तक होता था, जिसकी वजह से नींद में बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी, नींद नहीं आती थी कई बार। तो फिर यहाँ के बारे में सुना, गूगल पे देखा, फेसबुक पे देखा, काफ़ी लोगों से सुना कि भाई यहाँ आप आओगे तो आयुर्वेद के द्वारा आपको मतलब सही तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ की अपॉइंटमेंट ली और हम लोग यहाँ पे आए। तो जहाँ हमें मतलब पहले से रिलीफ मिला, जो बीपी था उसमें थोड़ा रिलीफ मिला पहले से। मेडिसिन ले रहे थे पहले से? नहीं नहीं, मेडिसिन मैंने कभी नहीं ली बीपी की, क्योंकि एक वो था कि यार गांव के देहाती आदमी है, थोड़ा अपना ऐसे ही हो जाएगा, चलो देखते हैं। देसी नुस्खों से हम ठीक है। बस यहाँ ये चीज़ की बस दिमाग में थी। तो यहाँ के वो सारी चीज़ मिली, सब कुछ देखा, और स्टाफ और जो लोग हैं यहाँ मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे ट्रीट किया, कोऑपरेट किया। और क्या इम्प्रूवमेंट मिला यहाँ पे? मेरा जो बीपी है पहले से डाउन गया है, और इन्होंने जिस तरीके से नेचुरोपैथी के द्वारा मतलब उसको डाउन किया है, कोई मेडिसिन ना दे के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, डॉक्टर बीआरसी के जो ये 3 दिन के सेशंस होते हैं, 10 बजे से शायद अभी शुरू होने वाला है, आप 3 दिन ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ जी, आज हमारा लास्ट डे है। आज हमारा लास्ट डे है। क्या आपने सीखा है इस सेशन में तीनों दिन? देखिए यही चीज़ है कि इंसान को एक तो आप मतलब जो हैं फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जो खुद ही नेचर से जुड़े हुए हैं आप, और डॉक्टर बीआरसी भी नेचर से जुड़ने के लिए ही कहते हैं, तो क्या डिफरेंस है? देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों से कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होती है। आज जो हमारा खान पान और हमारा रहन सहन, सारी चीज़ों में जो चेंजमेंट हो रही है, तो उसके हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हमारा गलत खान पान सबसे, मैं मानता हूँ कि हमारा सबसे जो मेन रीज़न है यही है, जो हमारा आजकल का जो गलत खान पान है। हमको यही नहीं पता कि भी हम लोग क्या रहे हैं, बाहर मार्केट से चीज़ें खा रहे हैं, गंदी संदी चीज़ें खा रहे हैं, गलत ऑयल के साथ खा रहे हैं। और तो मेनली यही चीज़ है। यदि ये हमारी चीज़ें सुधर जाएँ तो मेरा मानना ये है कि दुनिया का हर इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है, यदि बीआरसी सर के जो वो बता रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे यदि हम लोग थोड़ा भी फॉलो कर लिया, मतलब मेरा मानना ये है कि हर आदमी बिल्कुल स्वस्थ भारत बन जाएगा एकदम। हमारे साथ रघुराज सिंह जी हैं, जो कि यहाँ पे लखनऊ से हैं। रघुराज जी, आपको एक तो सबसे पहले लखनऊ में आप कहाँ से? लखनऊ गोमती नगर से हैं। लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर ऊंचाहार पड़ता है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। क्या वहाँ पे आपका कोई प्रोफेशन, क्या काम? हम बिजनेसमैन हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। क्या आपकी प्रॉब्लम क्या थी? 3 साल से मैं डायबिटिक हूँ, 3 साल से बराबर एलोपैथ ले रहा हूँ मैं। और यहाँ पहली बार मैं आया हूँ, आज चौथा दिन है। आज हम लोग को जाना भी है यहाँ से। तो मान के चलिए 4 दिन में 3 साल में हमने पहली बार 4 दिन दवाई छोड़ी लगातार, और कोई भी सिम्टम जो है डायबिटिक के नहीं दिखे हमको अभी। मतलब डाउन भी हुआ है, और जो सिम्टम आते हैं दवा ना खाने पे, वो कोई सिम्टम नहीं है अभी तक। कितनी मेडिसिन आप एक दिन में ले लेते? मेडिसिन 2 बार तो डायबिटिक की लेता हूँ, और इसके साथ में गैस की भी लेनी पड़ती है। हाँ। और इंसुलिन? अभी नहीं, इंसुलिन नहीं लिया, इंसुलिन कभी नहीं लिया है। लेकिन शुगर की बिना दवा खाए नहीं रह सकता, 3 साल नहीं रहा। हाँ। और अभी 4 दिन से कोई दवा नहीं खाएगी। क्या सिम्टम्स आते थे आपको? कई सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस होती है, आँखों में भी जो है 4 दिन में काफ़ी इम्प्रूव, जो नज़र वीक थी हमारी, हाँ वीकनेस था, वो भी काफ़ी दूर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे 4 दिन में डीआईपी डाइट जो फॉलो कराई गई है, उससे आपको क्या लगता है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए डीआईपी डाइट के साथ अगर योग भी अगर जोड़ा जाए इसके साथ में, तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से 4 दिन में दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आगे आने वाले टाइम में दवा की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर इसे योग के साथ जोड़ दिया जाए तो आगे मेडिसिन की जरूरत? योग और नेचुरोपैथी को अगर जोड़ के किया जाए तो। आपको क्या लगता है जो इनकी जो मेडिसिन है, इनकी जो ये डाइट है, क्या लोगों की मेडिसिन को छुड़ा सकती है? क्या गंभीर से गंभीर प्रॉब्लम पे काम कर सकती है? लग तो मुझे भी नहीं रहा था कि केला और सेब खा के हम दवा छोड़ पाएंगे, लेकिन 4 दिन में मुझे ऐसा लगा है कि छोड़ सकते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट को फल खाने पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये खाइए, ये नहीं खाइए। यहाँ पे तो सारी चीज़। एलोपैथ तो यही कहता है कि आप दवा खाइए और फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल भी ना खाइए, जो खासकर जो मीठे हैं। लेकिन यहाँ तो सारे फ्रूट खा रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है। नहीं, 4 दिन में लगातार शुगर का जो स्तर है वो बराबर डाउन हुआ है। लखनऊ में आप कहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे थे? लखनऊ में मेदांता से। और वहाँ पे क्या यही मेडिसिन लो और चलते जाओ?
हाँ हाँ हाँ, सारा जो है हर बार एक नई दवा बढ़ा देना, हर बार जो है जो क्रिटिकलिटी हो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, कभी घटती नहीं है। और यहाँ पे क्या कहा है कि छूटेगी क्या? यहाँ तो एक साथ ही बंद कर दिया दवा, पहले दिन ही बंद, बल्कि मैं थोड़ा सा शॉक्ड भी हुआ, बोले सारी दवा बंद कर दो। तो मैंने बंद भी किया, फिर बोले अगर दिक्कत होगी तो आप ले लीजिएगा, लेकिन दिक्कत हुई नहीं 4 दिन में किसी प्रकार की। आगे सोच रहे हैं मेडिसिन लेने की? मेडिसिन रखेंगे क्योंकि अभी यहाँ से जाने के बाद हो सकता है चीज़ें कुछ एबनॉर्मल रहें यहाँ से, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ है वो बाहर नहीं रहेगा। कई चीज़ें हैं खान पान में, अब चूँकि यहाँ हम पूरी तरीके से इनके हिसाब चल रहे हैं, बाहर जाने के बाद कुछ अपने दोस्तों के हिसाब से, कुछ अपने हिसाब से, सबके हिसाब चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उस समय जो है हम दवा रखेंगे, दवा डोज कम करके, और लेकिन इसको फॉलो करेंगे। धीरे धीरे बंद हो जाएगी मेडिसिन भी आपकी। चले सर, बहुत शुक्रिया। प्रयास हमारा यही रहेगा कि धीरे धीरे हम बंद करें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जुड़े रहे तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा।